बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 5 नवंबर 2025 है। उसके टोटल मार्क्स 20 हैं। इस असाइनमेंट को आप जो है वो 6 नवंबर को भी LMS पे सबमिट करवा सकते हो और इसको आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर रेडी करना है और उसी MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने जो है वो अपना पूरे का पूरा सोल्यूशन सबमिट मतलब बनाकर उसको सबमिट करवाना है। इसके अंदर आपने 2 ग्राफ भी बनाने हैं। वो 2 ग्राफ आप किसी भी टूल पर बनाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्राफ का और देन उसको अपने MS वर्ड में पेस्ट करके तो देन उस MS वर्ड की फाइल को आप LMS पे सबमिट करोगे। अगर दोस्तों आपने कोई भी पेड सर्विस हमसे लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट करके पेड सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं किसी भी तरह की। मेरे जो टीम मेंबर हैं उनको कॉल करना अलाउ नहीं है। आप कॉल सिर्फ मुझे कर सकते हैं। उनको सिर्फ अपने मैसेज वॉइस नोट के अंदर जो है बता सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट की और कौन सी बुकिंग आपने करवानी है, कौन सी सर्विस लेनी है पेड। पेड सर्विस लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे पेड सर्विस के तमाम रूल्स लिखे गए हैं। आप काइंडली एक दफ़ा उन रूल्स को पढ़ लीजिएगा जब भी आपने पेड सर्विस हमसे हासिल करनी हो। दोस्तों इसके अलावा जब भी आपके LMS के ऊपर कोई भी असाइनमेंट आए तो उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट KSlearning.com पर अपलोड कर दिया करो। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा सिंपली। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली अपनी क्वेश्चन फाइल जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए सोल्यूशन रेडी कर सकें। दोस्तों ये एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट भी है। यहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो। वो किस तरह से, आप जैसे इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर ऊपर एक हाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सिंपली तमाम वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने इस वेबसाइट को कंप्लीटली यूज़ कैसे करना है और कैसे आपने यहाँ से अर्निंग करनी है और कैसे यहाँ पे मेन्यू में जो क्विज़ का ऑप्शन है कैसे आपने क्विज़ में एनरोल होना है, कैसे आपने क्विज़ में जो है वो क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद विनर बनकर प्राइज़ हासिल करना है। संडे के संडे क्विज़ होता है। आज संडे था तो लिहाजा आज हमारा जो क्विज़ हुआ है उसके विनर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आज के जो विनर्स हैं हमारे वो 3 थे आज के विनर्स। उनमें उसमें उम्मे हबीबा, उम्मे अमामा और मारुख, ये 3 हमारे जो है वो आज के विनर्स थे क्विज़ के। ठीक है, इनको देखें प्राइज़ भी दिया गया है। तो आप भी इस तरह क्विज़ करके जो है वो प्राइज़ हासिल कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे सर ने जो क्वेश्चन गिवन किया हुआ है ये कुछ इस तरह से है। ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर बेसिकली आपने एक जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ड्रा करना है और उस रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्रा करने के लिए यहाँ पे देखो डबल लेटर्स सर ने आपको जो है गिवन किया हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद द सेम डबल लेटर्स। लाइक अगर लेटर है ना ए तो आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना वो ए से स्टार्ट हो सकता है या बी से स्टार्ट हो सकता है। इस तरह से मतलब उसमें सिर्फ या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। ठीक है, लेकिन डबल बी आप उसको डबल से जो है स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बी पार्ट में आपने यही जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा होगा ना आपने उसका बेसिकली क्या करना है TG मतलब ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। इसके अंदर बस कोई थ्योरी नहीं लिखनी, बस TG ग्राफ यानी ट्रांजिशन ग्राफ जो है ड्रा करना है पार्ट बी के अंदर। इस तरह पार्ट सी के अंदर आपने इसी अपने ट्रांजिशन ग्राफ को कन्वर्ट करना है जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर यानी GTG के अंदर। समझ आ गई बात की? तो ये ग्राफ कैसे बनाने हैं वो मैं आपको भी तरीका बता दूंगा। उन ग्राफ को बनाने के बाद आप उनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सिंपली उनको जो है वो अपनी असाइनमेंट फाइल यानी MS वर्ड की सॉल्यूशन फाइल के अंदर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं और देन उसको सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। मैं सॉल्यूशन दिखाने से पहले एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ कि इसमें मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये वो वाहद वाहद असाइनमेंट है जिसमें मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि इसमें मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है क्योंकि ये एक ऐसी असाइनमेंट है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना अक्सर मिस्टेक हो जाती है। मतलब पता नहीं चलता इसमें सही से इतना एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने लिखी है वो बिल्कुल ठीक है नहीं ठीक। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आपके थोड़े बहुत मार्क्स कट सकते हैं। मैं इसलिए आपको पहले वार्न कर रहा हूँ कि ये सोल्यूशन सिर्फ आइडिया के लिए है। बाकी जितने भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोल्यूशन अपलोड करता हूँ अपने KS लर्निंग यूट्यूब चैनल के ऊपर वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल के सोल्यूशन और मोस्टली 100% एक्यूरेट होते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसमें आपको लगे कोई गलती है तो आप काइंडली उस गलती को ठीक करके फिर अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाइएगा। ये सिर्फ समझ लें कि एक आइडिया सोल्यूशन है। मैंने वैसे ये वीडियो बनानी नहीं थी क्योंकि मैं वो वीडियो नहीं बनाता जिसमें मुझे डाउट हो गया मतलब ये असाइनमेंट का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है। तो फिर भी मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप ना CS 402 की असाइनमेंट अपलोड करो। तो मैंने कहा क्यों ना, मैंने बनाई तो है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्या पता मेरी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो, क्या पता थोड़ी बहुत गलती हो तो आप उस गलती को खुद भी ठीक कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप समझ लो कि एक आइडिया सोल्यूशन है।
अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट ए के अंदर बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मुझे सर ने बोला हुआ था ना कि एक्सप्रेशन दिया हुआ था और सर ने बोला था कि उसका आपने रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रा करना है, तो ये मैंने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है पार्ट ए के अंदर ड्रा किया कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा वी वांट्स आर स्ट्रिंग डैट बीइंग विद ए और बी, क्योंकि सर ने खुद बोला था, ये देखो क्वेश्चन के अंदर सर ने क्या बोला था, चूंकि मैंने यहाँ पे देखा कि सर ने बोला हुआ है कि आपने जो भी वर्ड्स जो भी अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है उसके अंदर जो वर्ड्स है वो स्टार्टिंग किसी हो सेम डबल लेटर से होना चाहिए, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, इस तरह से समझ लगी बात की। तो इस तरह मैंने यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे लिख दी। दूसरा पॉइंट जो सर ने बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, देन कंटिन्यू विद एनी नंबर पॉसिबली पॉसिबली जीरो ऑफ ए और बी, ठीक है। यानी आप सिंपल ए से भी स्टार्टिंग कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन की और बी से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, या आप सिंपल ए से भी स्टार्ट कर सकते हो और बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपने रहना इसी हदूद के अंदर है। मतलब आपको जो चूंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ए और बी दिया गया है तो आपने इसी हदूद में रहना है, इससे बाहर नहीं। आप ये नहीं आप कर सकते आप सी से आप स्टार्ट कर दो, डी से स्टार्ट कर दो, नहीं, आपने रहना ए और बी की हदूद में ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं 2 पॉइंट्स को मद्देनजर रख के हम यहाँ पर देखें अपना हमने एग्जैक्टली जो है अपना रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रा कर दिया। तो हम हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है वो ये बन सकता है ब्रैकेट के अंदर ए आर ऑपरेटर बी इनटू ए और बी यूनिवर्सल सेक्टर यानी स्टैटिक, या इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीकों से लिख दिया, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, आपकी मर्जी, आप ये लिख दो या ये लिख दो या दोनों लिख दो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन आल्सो राइट इट इन मोर कम्पैक्ट फॉर्म, कि आप इसी फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये आर ऑपरेटर है, ठीक है, आर ऑपरेटर का साइन है, तो इसको आप प्लस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इस तरह से ए प्लस बी ए प्लस बी और आगे स्टैटिक। तो ये आपका क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर देखिए आप देख सकते हो, मैंने आगे डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि इसमें आप देख सकते हो स्टार्ट्स विद ए और बी, जैसे हमेशा ने बोला था सेम हमने वैसे ही उस चीज़ को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका पार्ट ए का दोस्तों ये आंसर यहाँ तक था। आगे पार्ट बी के अंदर हमने क्या करना था, ग्राफ ड्रा करना था, टीजी यानी ट्रांजिशन ग्राफ, जो ट्रांजिशन जो हमारे पास ट्रांजिशन क्या ट्रांजिशन, हाँ ट्रांजिशन ग्राफ, हाँ ठीक है ओके सही बोल रहा था मैं, ट्रांजिशन ग्राफ जो हमने ड्रा करना था पार्ट बी के अंदर। तो अगर आपको इसमें लगे कोई इसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो, नो इशू। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ग्राफ हमारे पास ये कुछ इस तरह से है, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक नोड है Q0, फिर एक नोड है Q1 एंड Q2 Q3। Q0 से Q1 की तरफ हमारे पास जो है एरो डायरेक्शन है वो ए है, और Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है वो बी है, इस तरह फिर Q2 से Q3 की तरफ बी डायरेक्शन है, और उसके बाद QD जो है जो नोड है उसके ऊपर हमने 2 सेल्फ लूप लगाई हुई हैं, एक बी वाली सेल्फ लूप है और फिर अगेन बी वाली सेल्फ लूप है। इसको हम कहते हैं बेसिकली सेल्फ लूप के, मतलब एक ऐसी लूप जो जिस नोड से स्टार्ट होती है घूम कर उसी नोड पे वापस आ जाए, इसको बेसिकली हम सेल्फ लूप कहते हैं, ठीक है, या सेल्फ एज कहते हैं। तो ये हमारे पास बाकी जो है एजेस हैं, समझ आ गई बात की। तो ये आपने डायग्राम कैसे बनानी है, उसके बाद मैं आपको पार्ट बी की डायग्राम थी। हाँ आपको लगे कि आप डायग्राम इससे अच्छी बना सकते हो या ये ठीक नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक है, तो आप दोस्तों जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ बार बार कि आप जो है इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर आपको लगे कि ये डायग्राम ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो पार्ट सी की डायग्राम मुझे ठीक लगती है, जो मुझे लगा कि ये बननी चाहिए थी, तो मैंने दोस्तों ये बनाई है कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास ये वाला ग्राफ है जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ यानी GTG, ठीक है। और इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से मैंने बनाई है, ये हमारे पास एक पॉइंट है S और ये हमारे पास F पॉइंट है, और उसके दरमियान मैंने अपना जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा था वो मैंने पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ हो गया। अब इसको बनाने के लिए मैंने किसका यूज़ किया, मैंने बेसिकली draw.io का यूज़ किया। मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस टूल का लिंक दे दूंगा। ये हमारे पास draw.io है। draw.io पे मैंने कैसे बनाया इसको, सिंपली ये देखें, ये हमारे पास ओवल शेप है, इसको आप ओवल शेप को ले सकते हो। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, Q0 या Q1 जो भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने सिंपली इस शेप को ऐसे क्लिक करके इसके अगर टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना तो आप यहाँ से इसका टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इस तरह इसको डुप्लीकेट तैयार कर सकते हो। इस तरह अपनी शेप के ऊपर क्लिक करके आप Ctrl+D प्रेस करोगे तो उसको डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद आप सिंपली इसका एज बनाने के लिए ये देखो ये एरो है, इसको आपने यहाँ से लिया और ये यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे लगा दिया। सेल्फ लूप बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये देखें आपने सिंपली यहाँ पर लेट से ये आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे फेंक दिया और एक पॉइंट आपने यहीं पे फेंक दिया। उसके बाद दरमियान में इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया, और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल करने के लिए आप यहाँ पे जाओ और इसको थोड़ा ऐसे कर लो। ये देखो ये सेल्फ लूप बन गई आपकी। तो इस तरह आप सेल्फ लूप बना सकते हो। जब ये डायग्राम पूरी तैयार हो जाए उसके बाद आप सिंपली अपने विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर यहाँ पे सर्च करो स्निपिंग टूल पे जाकर न्यू पे क्लिक करके आप सिंपली इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली आप इसको
यहाँ से कॉपी करके MS वर्ड में जाके पेस्ट कर सकते हो इस स्क्रीनशॉट को, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की असाइनमेंट थी। तो मैं फिर लास्ट पे एक दफ़ा बता रहा हूँ, ये हमारे पास सिर्फ एक आइडिया सॉल्यूशन था, ठीक है। आपको अगर लगे इस आइडिया सॉल्यूशन के अंदर कोई मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक को ठीक कीजिएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ज़्यादा नहीं, तकरीबन 80 टू 90% तो कन्फर्म है कि ये सॉल्यूशन ठीक है। हाँ, 10 टू 15% इसमें कोई गलती हो सकती है, लेकिन आप ये भी नहीं है कि मतलब ये कंप्लीटली गलत है, ऐसा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अगर मान लो इसमें कोई 10% या 20% गलती है, तो उसमें ये होगा कि अगर 20 मार्क्स हैं, तो उसमें आपको मान लें जी 15 नंबर मिल जाएँगे, 14 नंबर मिल जाएँगे। ये होगा, ठीक है। तो मेरे सॉल्यूशन को अगर आप कॉपी करते हो, तो मे बी अगर ये 100% ठीक है, तो आपको 20/20 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 80% या 85% ठीक होगा, इसमें कोई मिस्टेक होगी, तो फिर क्या होगा सर आपको थोड़े मार्क्स डिडक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 0 मार्क्स मिले, उसमें फिर ये होता है कि आपको मान लो 14 नंबर मिल गया, 15 नंबर मिल गया, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आपको जैसे मुनासिब लगे आप इस सॉल्यूशन को जो है वो, अगर इसी सॉल्यूशन को करना है आप इसको कर सकते हो, किसी और की वीडियो देख के करनी है कोई इशू वाली बात नहीं है, आप उसको देख लो। अगर आपको लगता है कि आपको खुद आती है, रेगुलर एक्सप्रेशन में आप बहुत एक्सपर्ट हो, तो आप खुद भी जो है इसको कर सकते हो कंप्लीट। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।